हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके आपके पर्सन से कोई बातचीत नहीं होती, या फिर बात होती भी है तो पहले की तरह नहीं हो पा रही। शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इस वजह से ज़्यादा आपको वक्त नहीं दे पा रहे। तो ऐसा है कि बात हो तो रही है अगर, तो पहले की तरह नहीं है, ज़्यादा वक्त वो दे नहीं रहे हैं आपको। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं होती उनके पर्सन से। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा है। और अभी आपके पर्सन शांत रहना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा घुलना मिलना लोगों से पसंद नहीं कर रहे। अपने आप में रहना वो उन्हें अच्छा लग रहा है, अकेले रहना वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहा है और इससे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र भी हो रही है, क्योंकि आपसे कोई अभी कांटेक्ट नहीं है, आपसे दूर हैं। तो आपकी फिक्र भी हो रही है इस इंसान को, और आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। और ये पर्सन आपको 5D में कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं, और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है इनके मन में। और देखिए, दिन में तो हर इंसान बिजी होता है काम में, वैसे ही आपके पर्सन भी दिन में बहुत ज़्यादा बिजी तो रहते हैं, लेकिन रात में वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हो सकता है आप लेट नाइट बातें करते थे वीडियो कॉल पे, तो उस टाइम पे आपके पर्सन को आपकी याद बहुत ज़्यादा सताती है। और हो सकता है गाइस आप अपने पर्सन के मन की बात जान लेते हैं उनके बिना कहे ही, या फिर आपके पर्सन के साथ ऐसा होगा कि वो आपके बिना कुछ कहे आपके मन की बात जान लेते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा है। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आप लोग गाइस अपने पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं। पास्ट में गाइस हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी केयरलेस रहे हैं, इस रिश्ते पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आपसे अलग हो गए बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन अभी की उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, वो सब कुछ सही करना चाहते हैं। जो भी उनसे गलतियां हुई उनको वो सुधारना चाहते हैं, और पहले की तरह वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हों। और आपके पर्सन गिल्ट में भी दिखाई देते हैं, उन्हें लगता है कि जो उन्हें आपके लिए करना चाहिए था, क्योंकि आपने बहुत कुछ उनके लिए किया, लेकिन बदले में वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, ये उन्हें लगता है। इस वजह से वो इंसान गिल्ट में भी है। आपके पर्सन गाइस फ्लर्टी दिखाई देते हैं, तो उनका नेचर यही रहा है कि वो फ्लर्टी किस्म के इंसान रहे हैं, और उनकी आदत रही है कि टाइम पास करना है उन्हें, किसी के लिए वो सीरियस नहीं रहे। उनके पास ऑप्शंस उनके पास बहुत थे, लेकिन वो किसी के लिए भी सीरियस नहीं रहे, और वैसा ही उन्होंने आपके साथ भी किया। लेकिन आपसे अलग होने के बाद आपके पर्सन को समझ में आया है कि आप बाकियों की तरह नहीं थे। जो इतने भी ऑप्शन उनकी लाइफ में आए हैं, लेकिन आप उनकी तरह नहीं थे। आप सबसे अलग थे, आप उनको समझ रहे थे, आप उन्हें प्यार दे रहे थे, और उनसे कभी कुछ मांगा नहीं। आप कुछ भी उन बदले में नहीं चाहते थे उनसे। तो ये बात आपसे अलग होने के बाद वो समझ पाए हैं कि बाकियों की तरह आप नहीं हैं, सबसे आप अलग रहे हैं, और आपके जैसा ही इंसान उन्हें लाइफ में चाहिए था, जो उन्हें मिला भी। लेकिन उनकी गलतियों की वजह से उन्होंने एक अच्छे रिश्ते को खो दिया, ये बात अब वो समझ रहे हैं। और बहुत से लोग उनकी लाइफ में आए और गए गाइस, वो सबको भूल गए, लेकिन आपको क्यों नहीं भूल पा रहे, ये उन्हें लगता है कि ऐसा क्या है आप में जो आपको वो नहीं भुला पा रहे। चाहते तो वो भी हैं कि आपसे मूव ऑन कर लें, उन्हें समझ नहीं आता कि फ्यूचर में क्या होगा, तो कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाते, आपको वो भूल नहीं पा रहे। तो उन्हें भी लगता है कि ऐसा क्यों है, इतने लोग आए और गए, किसी की भी उन्हें याद नहीं सताती, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जिसको वो भूल नहीं पाते। इसकी वजह यही है कि आप लोग सोलमेट हैं, जिसकी वजह से वो इंसान आपको नहीं भूल पाता और आप उन्हें नहीं भूल पाते। आप भी चाहते हैं कि आपको भी लगता है कभी कभी कि ये जब ये इंसान कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, तो अब इसको छोड़कर हमें मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आप फिर भी ऐसा नहीं कर पाते। आपको आपके पर्सन की याद सताती है, आप चाहते हैं सब कुछ सही हो,
और वो भी यही चाहते हैं। और देखिए आपके पर्सन के साथ बहुत लोग हैं, फिर भी उन्हें अकेलापन महसूस होता है क्योंकि आप साथ नहीं हैं। और आपके पर्सन को सुकून चाहिए, वो शांति चाहते हैं। और जो भी लोग उनके साथ हैं वहाँ पर उनके साथ ऐसा कुछ होता नहीं, उन्हें शांति मिलती नहीं। उन्हें ये लगता है कि आपसे अगर वो 2 मिनट भी बात कर लेते हैं ना तो उन्हें सुकून मिलता है। उनके दिमाग में जो भी चलता है पूरे दिन, उससे वो सब कुछ भूल जाते हैं और आपकी बातों में वो खो जाते हैं। उन्हें अच्छा लगता है आपसे बात करना। पास्ट में वो इंसान तो इस रिश्ते को सीरियस उन्होंने नहीं लिया था, टाइम पास उन्हें चाहिए था और वही वो कर रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई देते हैं। अभी वो इंसान चाहता है गाइस कि वो जल्दी से ही आपकी तरफ बढ़े और अब वो टाइम लेना नहीं चाहते। अब वो चाहते हैं कि जल्दी ही सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अब वो और समय लेना नहीं चाहते, तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ वो बढ़ जाएं और आपको क्लैरिटी दें। जो भी आपके मन में सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं, वो उसका जवाब देने को तैयार हैं कि क्यों पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया तो क्यों किया, आपको हर्ट क्यों किया, आपको चीट क्यों किया। तो आप वो क्लैरिटी देने के लिए भी तैयार हैं। जाने अनजाने वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो अब रह नहीं पा रहे हैं। वो भी चाहते हैं जल्दी ही सब कुछ ठीक हो, आप दोनों फिर से साथ आएँ, क्योंकि अब उनको ज़रूरत है आपकी, उन्हें आपका साथ चाहिए। और आपके पर्सन को अभी अभी बात समझ में आ गई गाइस कि आप उनके साथ लॉयल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको धोखा दिया दूसरों की वजह से। हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी भी हो जिनकी वजह से आपको धोखा दिया है उस इंसान ने, या कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान था जिसकी वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया। तो अब उस इंसान को समझ में आ गया कि जिनकी वजह से वो आपको चीट करके गए हैं वहाँ उन्हें सुकून नहीं है, उन्हें कोई समझने वाला नहीं है। और उनको भी समझ में आया है थर्ड पार्टी का असली चेहरा। तो अब वो इंसान चाहते हैं कि जो उनके लिए लॉयल था, जो उन्हें सच्चा प्यार दे रहा था, जो उन्हें समझता था, जो उनके साथ रहना चाह रहा था, उसको तो उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन अब वो चाहते हैं इसी वजह से कि वो आपकी तरफ बढ़े। अब उन्हें समझ में आ गया कि आप क्या हैं उनके लिए। उस समय वो इंसान ये सब नहीं समझता था, वो दूसरों की बातों में ज़्यादा ध्यान देते थे, दूसरों की सुनते थे, और इसी वजह से उन्होंने आपसे अलग होने का फ़ैसला भी किया। लेकिन अब आपको वो समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए क्या हो और किस तरह आपने उनके साथ व्यवहार किया, कैसे आप उनके साथ लॉयल रहे। और जिनके लिए वो आपको छोड़ कर गए वहाँ उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं, वहाँ उनका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया गया है। और आपके पर्सन के साथ वो इंसान, अगर जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, जो भी लोग हैं, वो लोग उनके फ़ायदे, अपने फ़ायदे के लिए ही आपके पर्सन के साथ हैं। ये आपके पर्सन अब समझ गए हैं। और भले ही आपको लगता होगा गाइस कि अब ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो चुका, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक साइकिल थी जो कंप्लीट हुई है। अब वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएगा और सुधर कर आएगा। जिस एनर्जी में वो पहले थे, ये मेच्योर एनर्जी उनकी रही है। वो कुछ भी समझ नहीं पाते थे, अपनी मनमानी करते, रिश्ते को संभालने पर उनका ध्यान नहीं था और आप अकेले ही सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अब वो इंसान में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब वो अब आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको परिवर्तन देखने को खुद ही मिलेगा, क्योंकि वो इंसान बदल कर अब आपकी तरफ आएगा। अब वो समझ चुका है, आपसे दूर होने के बाद ही आपकी कीमत उन्हें समझ में आई है। तो ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो गया, सब कुछ सही होने वाला है। वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, इसलिए आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिखाई देते हैं। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और साफ साफ बात कहूँ तो वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। ठीक है। और मैंने कहा ना गाइस, आपके पर्सन फ्लर्टी किस्म के इंसान तो हैं ही। देखिए, पहले दूसरों के साथ फ्लर्ट करते थे, अब वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस बार पहले वाली एनर्जी नहीं है। अब वो इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इसके लिए आपको परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है कि वो आएंगे तो फिर आपको चीट करके चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गाइस, ये जो कुछ भी चल रहा है आपके साथ, अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, तो ये सब कुछ बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। अब आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत आपको अबंडेंस मिलने वाली है, ऐसा है।
अबंडेंस आती हुई नज़र आती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है और आपको क्या चाहिए। तो इसलिए परेशान होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर फोकस कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। सेल्फ लव सीख लीजिए, किसी के पीछे भागिए मत। फिर देखिए आपको सब कुछ वैसा ही होता हुआ नज़र आएगा जो रीडिंग में भी निकल कर आया है। आप लोगों के अलग होने का बहुत बड़ा कारण नहीं रहा है गाइस, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह, या तो हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े हुए किसी न किसी वजह से, या तो आपके पर्सन वही था कि वो आपको इग्नोर करने लगे थे। बहुत से लोगों के साथ तो यही है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आ गई तो आपको वो इग्नोर करने लगे, आपसे दूर भागने लगे। तो और कुछ लोगों का ऐसा है कि किसी न किसी बात की वजह से लड़ाई झगड़े हुए, आपने उनसे कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें बुरा लग गया, या उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा कि जो आपको बुरा लग गया, जिसकी वजह से आपने उनसे अलग हो जाना ही सही समझा। तो जो कुछ भी हुआ था बहुत बड़ा कारण नहीं रहा है। तो आपके पर्सन को यही लगता है कि इन छोटी सी ही बात थी जिसको बात करके ही सुलझाया जा सकता है। जब तक आप बात नहीं करेंगे तो आपको समस्या का हल कैसे मिलेगा। बात करने से ही बात बनती है। तो अब आपके पर्सन वही चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट किया जाए और बातचीत करके जो भी हुआ है आपको क्लियरिटी वो देने को तैयार हैं, और सब कुछ वो अब सुलझाना चाहते हैं। जो भी उलझा हुआ है उसे अब वो सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी तरह सब कुछ सही हो जाए ये वो इंसान चाहता है। और देखिए चाइल्ड रिलेटेड इशू भी रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के बच्चे हैं, वो किसी और के साथ मैरिड है और उनके बच्चे भी हैं, तो वो भी समस्या थी कि इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, उनकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अभी ये सब प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहते हैं। किसी भी तरह वो यही चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, आप उनसे दूर ना जाएं। तो वो जो भी समस्या थी जिसकी वजह से वो रुके हुए थे, अब वो सब सुलझाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही थी, या कुछ भी कोई भी लोग आपके बीच ऐसे हैं जो कि मान नहीं रहे थे आपके रिश्ते के लिए। तो उन सब को भी अब आपके पर्सन उनसे भी बात करने को तैयार है। पहले ऐसा था कि वो इंसान डरता भी था कि वो कैसे किसी का विरोध करे या कैसे वो किसी के सामने अपनी बात रखे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई माने या ना माने आपके साथ रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इंसान अब हर चीज़ के लिए तैयार है। जो इंसान पहले आपकी तरफ ध्यान नहीं देता था, आपसे दूर भाग रहा था, अब वो सब कुछ करना चाहता है। बस इसी वजह से कि वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपके साथ वो फ्यूचर देख रहे हैं, आपको वो छोड़ना नहीं चाहते। तो समझ गए गाइस, तो यही एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को दोबारा से वो ठीक करना चाहते हैं, और आपके साथ फ्यूचर में भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको पता है गाइस कि आपको क्या करना है। आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।